इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सीरीज़ का। सीरीज़ जो है वो हमारा वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे डेटा सेट कह लें आप, डेटा टाइप है, जो कि होल्ड करता है डेटा, किसी भी टाइप का डेटा होल्ड कर लेगा, लेकिन इट मस्ट बी ऑफ सिंगल टाइप। ये यहाँ पर जो एग्जांपल है 0 से 4 तक 5 वैल्यूज इसमें जो प्रोवाइड की गई हैं सीरीज में, वो न्यूमेरिक डेटा है। अब ये स्ट्रिंग भी हो सकता है, करेक्टर भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, बट इट ऑलवेज बी अ सिंगल टाइप। आप इसको बिल्कुल ऐसे समझे, सीरीज जो है वो आपका सिंगल कॉलम डेटा है। इसके अंदर हर वैल्यू जो है वो लेबल होती है। आप लेबल इस तरह से समझे कि ये रो नेम है, रो के उसको कोई नाम दे दे या इंडेक्सिंग दे दे, तो सीरीज जो है इसमें ईच वैल्यू इन दिस सीरीज हैज अ लेबल, तो इसके लेबल्स होते हैं एंड दीज लेबल्स आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज एन इंडेक्स। आप इसको कोई नाम भी दे सकते हैं, तो वो नाम भी यहाँ पर इंडेक्स के तौर पर ही सर्व हो रहे होते हैं। सेकेंड इसमें आता है डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम इज ए 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। ये 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। सीरीज आपकी वो सिंगल कॉलम थी, ये मल्टीपल कॉलम्स हो सकती है। जब मल्टीपल कॉलम्स हो सकती है तो हम उसको कह रहे हैं कि ये 2 डायमेंशनल डेटा है। ये डेटा जो है अलाइन होता है इन अ टेबुलर फैशन इन रोज एंड कॉलम्स। अब आप देख सकते हैं ये रोज है प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड, कॉलम्स में हम प्रॉपर्ली इस डेटा को देख सकते हैं। ये लिस्ट नहीं है, इनहेरिटेड लिस्ट नहीं है, दिस इज अ डेटा फ्रेम। इसके 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं पांडास डेटा फ्रेम के। एक डेटा इटसेल्फ, उसके बाद इट शुड हैव रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, डेटा ऑलवेज विल गेट रिप्रेजेंटेड इन रोज एंड कॉलम्स। तो ये इसके आप कह रहे हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं। व्हेन यू हैव अ डेटा एंड देयर आर रोज एंड द कॉलम्स, दैट्स मीन you have to have that data into a pandas data frame. अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, रियल वर्ल्ड में पांडा सीरीज विल बी क्रिएटिंग बाय लोडिंग द डेटा सेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टोरेज। होता ये कि आपने अगर कोई डेटा स्टोरेज से डेटा को लोड करना है, अब ये स्टोरेज कोई भी हो सकती है, डेटाबेस हो सकती है, CSV फाइल, एक्सेल फाइल, कुछ भी हो सकता है, तो पांडा सीरीज कैन बी क्रिएटेड इजीली फ्रॉम द लिस्ट, डिक्शनरी और फ्रॉम अ स्केलर वैल्यू एट साइड। आप खुद से स्केलर वैल्यूज दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई फाइल वगैरह पड़ी है तो उसमें सिंगल कॉलम रीड करना है तो उसके लिए भी आप पांडा सीरीज को यूज़ कर सकते हैं। जब तक आपके पास मल्टीपल कॉलम्स नहीं है तो आप डेटा फ्रेम नहीं यूज़ करें, आप सीरीज को यूज़ कर रहे हैं व्हेन यू हैव ओनली वन सिंगल कॉलम, सिंगल डेटा यू हैव। तो इसको आप यूँ समझें कि नमपाई में जो एरे है, एरे वहाँ उसको अगर आप पांडास के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो आपकी यहाँ पर सीरीज के नाम पर सीरीज के साथ आप उसको क्रिएट करेंगे। अगर इसके आप एग्जांपल को देखें, यहाँ पर इंपोर्ट पांडास डॉट पीडी, सिंपल हम पांडास को इंपोर्ट कर रहे हैं और नमपाई को भी कर लिया। यहाँ पर हमने एनपी एलियस है, बजाय इसके कि आप हर दफ़ा नमपाई पूरा बार बार लिख रहे हो अपने प्रोग्राम के अंदर, तो ये हमें एलियस क्रिएट कर देता है, तो हम उसके ज़रिए ईजीली फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप क्रिएटिंग एम्प्टी सीरीज को फॉलो करें तो यहाँ पर हम खाली pd डॉट सीरीज का फंक्शन कॉल करके हमने कंस्ट्रक्टर कॉल करके हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया और आप यहाँ पर प्रिंट करके देख सकते हैं इसका रिजल्ट। लेकिन अगर हमने सिंपल एरे क्रिएट करनी है, हम numpy डॉट एरे को यूज़ करते हुए हमने एक एरे डिफाइन की, उसको हमने डेटा का नाम दे दिया और उसको हमने सिंपल पास कर दिया pd डॉट सीरीज के अंदर, तो वो सीरीज में कन्वर्ट होगी। फिर जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे, इट विल शो यू द टाइप एज, वो आपको बता रहे कि ये सीरीज है, इसकी डेटा टाइप जो है वो फ्लोट 64 है, डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है इसकी। अच्छा ये पहले वाले का, सॉरी, ये जब आपने pd सीरीज क्रिएट किया, यहाँ पर जब प्रिंट किया तो ये उसका है सीरीज एम्प्टी, ये इसलिए एम्प्टी यहाँ पर दिखा रहा है और डेटा टाइप फ्लोट 64 दिखा रहा है। ये बाय डिफॉल्ट ये क्रिएट करता है क्योंकि ये इटसेल्फ समझता है कि सीरीज जो आ रही है वो न्यूमेरिक वैल्यू होगी, इट कैन बी रियल वैल्यू, इट कैन बी डेसिमल वैल्यूज, तो इसलिए वो उसको फ्लोट 64 बता रहा है। लेकिन जैसे आपने यहाँ पर इसको वैल्यूज दी गीक्स की, ये गीक्स लिखा हुआ है, तो उसकी आपने एरे में जब उसको सीरीज क्रिएट करके दी तो यहाँ पर उसने आपको डेटा पहले शो किया और उसके बाद वो बता रहे डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। ये इसको करेक्टर या स्ट्रिंग नहीं समझ रहा जब तक आप एक्सप्लिसिटली उसको मेंशन ना करें। यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट जब आप करेक्टर्स इसको देते हैं
करेक्टर वैल्यूज या स्ट्रिंग टाइप का जब भी डेटा आता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो ये उसको ऑब्जेक्ट कंसीडर करता है, वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं कंसीडर करता। तो ये बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल है, सिंपल सी एग्जांपल आप देख सकते हैं इजीली यहाँ पर हम सीरीज का डेटा क्रिएट कर सकते हैं। फिर अगर आप इसी का कंपैरिजन करें डेटा फ्रेम के साथ, पहले एग्जांपल मैं कवर कर देती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हालांकि ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही है, सीरीज के अंदर जैसे सिंगल कॉलम है, इसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं। अगेन रियल वर्ल्ड में भी हम पांडा डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं डेटा सेट को लोड करते हुए किसी भी एग्जिस्टिंग स्टोरी से, फाइल से, डेटाबेस से, डिफरेंट टाइप की फाइल्स हो सकती हैं, या S3 Amazon S3 बकेट के ऊपर कुछ डेटा पड़ा है वहाँ से अगर लोड करना है तो हम डेटा को लोड करके लाएंगे। जब वो मल्टी डायमेंशनल हो गया तो हम उसको डेटा फ्रेम के अंदर ला सकते हैं। यहाँ पर जब हमने डेटा को लोड किया, सिंपल अगेन पांडास PD हमने एलियस क्रिएट किया। सिंपल आप कंस्ट्रक्टर के जरिए जब आप उसको कॉल कर रहे हैं तो अब यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो ये आपको बताएगा एम्प्टी डेटा फ्रेम, इसमें कुछ भी नहीं है, कॉलम और इंडेक्स दोनों 0 हैं। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं इसको कंस्ट्रक्टर क्यों कह रही हूँ, तो आपको पाइथन की प्लेलिस्ट पढ़नी पड़ेगी जिसमें मैंने क्लासेस पढ़ाया था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लासेस का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें आप जब क्लास क्रिएट करते हैं तो उसमें कंस्ट्रक्टर होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं उस क्लास टाइप के। तो इसको कंस्ट्रक्टर इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये यहाँ पर एक एम्प्टी वेरिएबल डिक्लेयर कर देता है उस टाइप का जिसका आपने कंस्ट्रक्टर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। अच्छा आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर दी। डेटा फ्रेम इज अ 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। इसी को हमने डिफरेंट वैल्यूज को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एक लिस्ट बना दी, और यहाँ पर हम pd.dataFrame का फंक्शन यूज करके उसको लोड कर रहे हैं। तो ये हमारा अब ये अगेन कंस्ट्रक्टर है, लेकिन यहाँ पर हम उसमें डेटा पार्स कर रहे हैं। यहाँ पर हमने डेटा पार्स नहीं किया था। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टर के अंदर डेटा पास करके हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप प्रिंट करेंगे यू कैन सी कि ये डेटा फ्रेम आपको क्रिएट हो गया। अब ये सिंगल डायमेंशनल है और इसके साथ में रो इंडेक्सेस भी आ रहे हैं। साथ में जैसे ही नेक्स्ट आपने आगे और डेवलपमेंट जब आप कर रहे होंगे, न्यू कॉलम साथ में अटैच करने पड़ेंगे। आप सिंपल DF आगे कॉलम नेम का जो भी सिंटेक्स होता है उसको फॉलो करते हुए आप न्यू कॉलम साथ में अटैच कर सकते हैं इजीली। तो वो इस तरीके से हमारा डेटा फ्रेम एक्सपेंड होता जाता है कॉलम वाइज।